हेलो एवरीवन। आपका दिन आनंदमय और शुभमय जाए, यही आशा के साथ चलिए जानते हैं आज श्री दुर्गा सप्तशती का तीसरा अध्याय संपूर्ण हिंदी में अर्थ सहित। ओम दुर्गाय नमो नमः। जय हो माँ आदिशक्ति। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय हो माँ आदिशक्ति जगदम्बा। सेनापतियों सहित महिषासुर का वध। महर्षि वेदा ने कहा, महिषासुर की सेना नष्ट होती देखकर उस सेना का सेनापति चिक्षुर क्रोध में भर देवी के साथ युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। वह देवी इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा, मानो सुमेरु पर्वत का पानी की धार बरस रहा हो। इस प्रकार देवी ने अपने बाणों से उसको बाणों को काट डाला तथा घोड़ों और सारथी को मार दिया। साथ ही उसके धनुष्य और उसकी अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी काट कर नीचे गिरा दिया। उसका धनुष्य कट जाने के पश्चात उसके शरीर के अंगों को भी अपने बाणों से बींध दिया। धनुष्य, घोड़े और सारथी के नष्ट हो जाने पर वह असुर ढाल और तलवार लेकर देवी की तरफ आया। उसने अपनी तीक्ष्ण धार वाली तलवार से देवी के सिंह मस्तक पर प्रहार किया और वेग से देवी की बाई भुजा पर वार किया, किंतु देवी की बाई भुजा को छूते ही उस दैत्य की तलवार के टूटकर 2 टुकड़े हो गए। इससे दैत्य ने क्रोध में भरकर शूल हाथ में लिया और उसे भद्रकाली देवी की ओर फेंका। देवी की ओर आता हुआ वह शूल आकाश से गिरते गिरते हुए सूर्य के समान प्रज्वलित हो उठा। उस शूल के अपनी ओर आते हुए देखकर देवी ने भी शूल छोड़ा और महिषासुर का शूल के 100 टुकड़े कर दिए और साथ ही महिषासुर के प्राण हर लिए। चिक्षुर के मरने पर देवताओं को दुख देने वाला चांबर नामक दैत्य हाथी पर सवार होकर देवी से लड़ने आया और उसने आने के साथ शक्ति से प्रहार किया, किंतु देवी ने अपनी हुंकार से ही उसे तोड़कर पृथ्वी पर डाल दिया। शक्ति को टूटा हुआ देखकर दैत्य ने क्रोध से लाल होकर शूल को चलाया, किंतु देवी ने उसको काट दिया। इतने में ही देवी का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर सवार हो गया और दैत्य के साथ बहुत तीव्र युद्ध करने लगा। फिर वह दोनों लड़ते हुए हाथी पर पृथ्वी पर आ गिरे और दोनों बड़े क्रोध से लड़ने लगे। फिर सिंह बड़े जोर से आकाश की ओर उछला और जब पृथ्वी की ओर आया तो अपने पंजे से चांबर का सिर धड़ से अलग कर दिया। क्रोध से भरी हुई देवी ने शिला और वृक्ष आदि की चाटों से उदर्ग को भी मार दिया। कराल के दांतों को मुक्कों और थप्पड़ों से चूर कर डाला। क्रुद्ध हुई देवी गदा के प्रहार से उदक दैत्य को मार गिराया। भिंदीपाल से वामशकल को बाणों से ताम्र तथा अंधक को मौत के घाट उतार दिया। तीनों नेत्रों वाली परमेश्वरी ने त्रिशूल से उग्रास्य, उग्रवीर्य और महाहनु नामक राक्षसों को मार गिराया। उसने अपनी तलवार से विडाल नामक दैत्य का भी सिर काट डाला तथा अपने बाणों से दूधर और धूमुख राक्षसों को यमलोक को पहुंचा दिया। इस प्रकार जब महिषासुर ने देखा कि देवी मेरी सेना को नष्ट कर दिया है, तो वह भैंसे के रूप धारण कर देवी के गणों को दुख देने लगा। उन गणों में कितनों को मुख से प्रहार से और कितनों को खुरे से, कितनों को पूंछ से, कितनों को सींगों से, बहुत को दौड़ से, वेग से, अनेक सिंहनाद से, कितनों को चक्कर देकर और कितनों को श्वास
वायु को झोंको पृथ्वी पर गिरा दिया। वह दैत्य इस प्रकार गणों की सेना को गिरा कर देवी के सिंह को मारने के ओर दौड़ा। इस प्रकार देवी को बड़ा गुस्सा आया। उधर दैत्य भी क्रोध से भरकर धरती को खुरों से खोदने लगा तथा सिंहों और पर्वत को उखाड़कर दो कर धरती पर फेंकने लगा। मुख से शब्द करने लगा। महिषासुर के वेग से चक्कर देने पर का कारण पृथ्वी शुद्ध होकर फटने लगी। उसकी पूंछ से टकराकर समुद्र चारों ओर फैलने लगा। हिलते हुए सिंगों से आघात मेघ खंड खंड हो गए और श्वास से आकाश में उड़ते हुए पर्वत फटने लगे। इस क्रोध से भरे हुए राक्षस को देखकर चंडिका को भी क्रोध आया और वह मारने के लिए क्रोध से भर गई। देवी ने पाश फेंककर दैत्य को बांध लिया और उसने बंध जाने पर दैत्य का रूप त्याग दिया और सिंह का रूप बना लिया। जो ही देवी उसका सिर काटने के लिए तैयार हुई कि उसने पुरुष का रूप बना लिया, जो कि हाथ में तलवार लिए हुए। देवी ने तुरंत ही अपने बाणों के साथ उस पुरुष को तलवार के ढाल सहित बिंद लिया और बिंद डाला। इसके पश्चात वह हाथी के रूप में दिखाई देने लगा और अपनी लंबी सूंड से देवी के सिंह को अपने ओर खींचने लगा और गर्जना करने लगा। देवी ने अपनी तलवार से उसकी सूंड काट डाली। तब राक्षस ने फिर एक बार भैंसे का रूप धारण कर लिया और पहले की तरह चर अचर जीवों सहित समस्त त्रिलोकों को व्याकुल करने लगा। इसके पश्चात क्रोध से भरी हुई देवी बारंबार उत्तम मधु का पान करने लगी और लाल लाल नेत्र करके हंसने लगी। उधर बलवीर्य तथा मद से क्रुद्ध हुआ दैत्य भी गरजने लगा। अपने सिंगों से देवी पर पर्वतों को फेंकने लगा और देवी ने अपनी बाणों से उसे फेंकते हुए पर्वतों को चूर करने हुए बोली, ओ मूढ़, अब तक मधुपान कर रही हूँ, तब तक तू गरज ले। इसके पश्चात मेरे हाथों से तेरी मृत्यु हो जाने पर देवता भी गरजेंगे। महर्षि मेधा ने कहा। यो कहकर देवी ने उछलकर उस दैत्य पर जा चढ़ी और उसको अपने पैरों दबाकर शूल से उसके गले पर आघात कर दिया। देवी के पैर दबने पर भी दैत्य ने अपने दूसरे रूप से अपने मुख से बाहर होने लगा। वह आधा ही बाहर निकला था कि देवी ने अपने उस प्रभाव से उसे रोक लिया। जब वह आधा बाहर निकला हुआ ही दैत्य युद्ध करने लगा तो देवी ने अपने तलवार से उसका सिर काट दिया। इस पश्चात सारी से राक्षस सेना हाहाकार करते हुए वहां से भाग गई और सब देवता अत्यंत प्रसन्न हुए तथा ऋषियों महर्षियों सहित देवी की स्तुति करने लगे। गंधर्वराज गान करने पर अप्सराएं नृत्य करने लगी। श्री मार्कंड पुराणे सविस्तार वर्णने मन्वंतरे देवी महात्मने महासुरवधो नाम तृतीय अध्याय संपूर्ण। तृतीय अध्याय संपन्न होता है श्री दुर्गा सप्तशती का चौथा अध्याय संपूर्ण हिंदी में। चलिए जानते हैं। इंद्रादि देवताओं के द्वारा देवी की स्तुति। महर्षि मेधा बोले, देवी ने जब पराक्रमी दुरात्मा महिषासुर को मार गिराया और असुरों की सेना को मार दिया, तब इंद्रादि समस्त देवता अपने सिर तथा शरीर को झुकाकर भगवती देवी की स्तुति करने लगे। जिस देवी ने अपनी शक्ति से यह जगत व्याप्त किया है और जो संपूर्ण देवताओं का महर्षि का पूजनीय है, उस अंबिका को हम भक्तिपूर्वक नमन करते हैं और नमस्कार करते हैं। वह हम सबका कल्याण करे। जिस अतुल प्रभाव और बल का वर्णन भगवान विष्णु, शंकर, ब्रह्मा जी भी नहीं कर सके, वही चंडिका देवी इस संपूर्ण जगत का पालन करे और अशुभ और भय का नाश करे। पुण्य आत्माओं के घरों में तुम स्वयं लक्ष्मी के रूप हो और पापियों के घरों तुम अलक्ष्मियों के रूप हो। तुम सतकुल में उत्पन्न करने वाली और तुम लज्जा का रूप होकर उनके घरों में निवास करती हो। हम दुर्गा भगवती को नमस्कार करते हैं। हे देवी, इस विश्व का पालन करो। हे देवी, तुम्हारे अचित्य रूप का किस प्रकार वर्णन करें। असुरों का नाश करने वाली
भारी पराक्रम तथा समस्त देवताओं और दैत्यों का विषय में तुम्हारे पवित्र चारित्र्य है और उनका हम किस प्रकार वर्णन करें। हे देवी, त्रिगुण का त्रिगुणात्मका होने पर तुम संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हो। हे देवी, भगवान विष्णु, शंकर आदि देवता भी ने तुम्हारा पार नहीं पाया। तुम सबके आश्रय हो। यह संपूर्ण जगत तुम्हारा अंश है, क्योंकि तुम सबकी आदिभूत प्रकृति हो। हे देवी, तुम्हारे जिस नाम के उच्चारण से संपूर्ण यज्ञों में सब देवता तृप्ति क्या लाभ करते हैं, वह स्वाहा के रूप में तुम हो। इसके अतिरिक्त तुम पितरों की तृप्ति का कारण हो, इसके लिए सब आपको स्वधा कहते हैं। हे देवी, वह विद्या जो मोक्ष को देने वाली है, जो अचित्य महान ज्ञान स्वरूपा है, तत्वों का सार वंश करने वाली, संपूर्ण दोषों को दूर करने वाली, मोक्ष को इच्छा करने वाली, मुनिजन जिसका अभ्यास करते हैं, वह तुम ही हो। तुम वाणी रूप हो, तुम दोष रहित हो। ऋग्वेद तथा यजुर्वेदों को एवं उद्गीत और सुंदर पदों के पाठ करने वाली, सामवेद के आश्रय रूप हो। तुम भगवती हो। इस विश्व का उत्पत्ति एवं पालन के लिए तुम वर्ता के रूप में प्रकट हुई हो और तुम संपूर्ण संसार की पीड़ा हरने वाली हो। हे देवी, जिससे सारे शास्त्रों को जाना जाता है, वह मेधा शक्ति तुम हो और दुर्गम भवसागर के पार करने वाली नौका भी तुम हो। लक्ष्मी रूप से भगवान विष्णु के हृदय में निवास करने वाली और भगवान महादेव द्वारा सम्मानित गौरी देवी तुम हो। मंद मुस्कान वाले निर्मल पूर्ण चंद्र बिंब के समान और उत्तम सुवर्ण मनोहर कांति कमने तुम्हारे मुख को देखकर भी महिषासुर क्रोध में भर गया। और यह बड़े आश्चर्य की बात है, हे देवी, तुम्हारा यही मुख जब क्रोध से भर गया तो उदय काल से चंद्रमा के भांति लाल हो गया और तीनी भुहों कारण विकला रूप हो गया। उसे देखकर महिषासुर के शीघ्र प्राण नहीं निकल गए। यह बड़े आश्चर्य की बात है। आपके कुपित मुख के दर्शन करने भला कौन जीवित रह सकता है। हे देवी, तुम हमारे कल्याण के लिए प्रसन्न हो। आपके प्रसन्न होने पर इस जगत का अद्भुत दय होता है और आप जब क्रुद्ध हो जाती हो, कितने भी कुलों का नाश हो जाता है। यह हमने अभी अभी जाना है, जब तुमने महिषासुर का बड़ी सेना देखते देखते 2 में मार दिया। हे देवी, सदा ही अभुदय्य प्रताप देने वाली, तुम जिस पर प्रसन्न हो जाती हो वही सम्मानित होते हैं। उनके धन यश वृद्धि होती है, उनका धर्म कभी शिथिल नहीं होता और उनके यहाँ अधिक पुत्र पौत्रियाँ और नौकर होते हैं। हे देवी, तुम्हारी कृपा से धर्मात्मा पुरुष प्रतिदिन श्रद्धा पूर्वक यज्ञ करता है, धर्मानुकूल आचरण करता है और उनके प्रभाव से स्वर्ग लोक में जाता है, क्योंकि तुम तीनों लोकों में मनवांछित फल देने वाली हो। हे माँ दुर्गा, तुम स्मरण करने पर संपूर्ण जीवों के भय नष्ट कर देती हो और स्थिर चित्त वालों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें अत्यंत मंगल देती हो। हे दारिद्र्य दुख नाशिनी देवी, तुम्हारे सिवा दूसरा कौन है। तुम्हारे चित्त को सदा दूसरों के उपकार में लगा रहता है। हे देवी, तुम शत्रुओं को इसलिए मारती हो कि उनको मारने के लिए दूसरों को सुख मिलता है। वह चाहे नरक में जाने के लिए चिरकाल तक पाप करते रहते हो, किंतु तुम्हारे साथ युद्ध करके वो सीधे स्वर्ग लोक में ही हो जाए, इसलिए तुम उनका वध करती हो। हे देवी, क्या तुम दृष्टिपात मात्र से समस्त असुरों को भस्म क्यों नहीं कर सकती। अवश्य कर सकती हो, किंतु तुम्हारा शत्रुओं को शस्त्रों के द्वारा मारना इसलिए है शस्त्रों द्वारा मरकर वह स्वर्ग जाए। इस तरह हे देवी, शत्रुओं के प्रति तुम्हारा विचार उत्तम है।
हे देवी, तुम्हारे उग्र खड्ग और चमक से और त्रिशूल की नोक कांति के किरणों से असुरों की आंखें फूट नहीं गई। उसका कारण यही था कि वो किरणों से शोभायाम तुम्हारे चंद्रमा के समान आनंद प्रदान करने वाले सुंदर मुख को देख रहे थे। हे देवी, तुम्हारा शील बुरे वृत्तांत को दूर करने वाला है और सबसे अधिक तुम्हारा रूप है, जो न तो सब कभी चिंतन में आ सकता है और न ही जिसको भी दूसरों से कभी तुलना हो सकती है। तुम्हारा बल तुम और पराक्रम शत्रुओं का नाश करने वाला है। इस तरह तुमने शत्रुओं पर कभी दया प्रकट की है। हे देवी, तुम्हारे बल किसी के साथ भी बराबरी नहीं कर सकता तथा शत्रुओं को भय देने वाली इतना सुंदर रूप भी किसका है। हृदय में कृपा और युद्ध में निष्ठुरता, यह दोनों बातें तीनों लोकों में केवल तुम्हें ही देखने में आई है। हे माता, युद्ध भूमि में शत्रुओं को मारकर तुमने उन्हें स्वर्ग लोक में पहुंचाया और इस तरह तीनों लोकों की तुमने रक्षा की है तथा उन उन्मत्त असुरों से जो हमें भय था उसको भी तुमने दूर किया। तुमको हमारा नमस्कार है। हे देवी, तुम शूल तथा खड्ग से हमारी रक्षा करो तथा घंटे और ध्वनि से धनुष्य टकोर से हमारी रक्षा करो। हे चंडिके, आप अपने शूल को घुमाकर पूर्व पश्चिम उत्तर तथा दक्षिण में हमारी रक्षा करो। तीनों लोकों में जो तुम्हारे सौम्य का रूप है तथा घोर है उनसे हमारी रक्षा करो तथा पृथ्वी से रक्षा करो। हे अंबिके, आपके कर पल्लवों में जो खड्ग शूल गदा आदि शस्त्र शोभा है उनसे हमारी रक्षा करो। महर्षि बोले, इस प्रकार जब सब देवताओं ने जगत जगदम्बा माता भगवती जी की स्तुति और नंदवन पुष्पों से तथा गंध से अनुलोपों द्वारा उनका पूजन किया और सबने मिलकर जब सुगंधित दिव्य धूपों द्वारा उनको सुगंधि निवेदन किया, तब देवी प्रसन्न होकर देवी ने कहा, देवी बोली, हे देवताओं, तुम सब मुझसे मनवांछित वर मांगो। देवता बोले, हे भगवती, तुमने हमारा सब कुछ कार्य कर दिया, अब हमारे लिए कुछ भी मांगना बाकी नहीं रहा, क्योंकि तुमने हमारे शत्रु महिषासुर को मार डाला है। हे महेश्वरी, तुम इस पर भी यदि हमें कोई वर देना चाहती हो तो बस इतना वर दो, जब जब हमें आपका स्मरण करे तब तक हम आपकी विपत्तियों को हरने के लिए हमें दर्शन दिया करो। हे अंबिके, जो कोई भी तुम्हारी स्तुति करे तुम उनको वित्त, समृद्धि और वैभव देने के साथ साथ उनको धन और स्त्री आदि संपत्ति बढ़ावे। सदा हम पर कृपा और प्रसन्न रहे। महर्षि बोले, हे राजन, देवताओं ने सब जगत के लिए तथा अपने लिए इस प्रकार प्रश्न किया तो बस तथास्तु कहकर देवी ने अर्थधान हो गई। हे भूप, जिस प्रकार तीनों लोकों को हित चाहने वाली भगवती देवताओं ने के शरीर से उत्पन्न हुई थी, वह सारा वृत्तांत मैंने तुझसे ही कह दिया। इसके पश्चात दुष्टों, असुरों तथा शुंभ निशुंभ का वध करने वाली और सब लोगों को रक्षा करने वाली जिस प्रकार गौरी देवी के शरीर से उत्पन्न हुई थी, वह सारा वृत्तांत में यथार्थ वर्णन करता हूँ। धन्यवाद। चौथा अध्याय संपूर्ण हुआ। जय माँ दुर्गा। ओम दुर्गाय नमः। आदि शक्ति नमो नमः। धन्यवाद।